नमस्ते। मैं वैशाली। आप में से कुछ लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे इस टॉपिक को लेके, और मुझे आइडिया मिल गया था कि आप में से बहुत से लोग किस एरिया पे स्टक हो या आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। आई होप मैं आपके आज इस वीडियो में डाउट क्लियर कर पाऊँ और आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ, क्योंकि इस जर्नी पे हमने भी बहुत सी चीज़ें लर्न की हैं अपने एक्सपीरियंस से। तो मैं जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो सिंपली मेरे खुद के पर्सनल ऑब्जर्वेशन और मेरी एक्सपीरियंस होते हैं। इसके अलावा बुकिश लैंग्वेज बहुत कम होती है, तो आप प्लीज़ किसी और को फॉलो ना करें, इवन मुझे भी फॉलो ना करें। आप सिंपली अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही इस जर्नी को कंप्लीट कराएगी। ठीक है, तो मैं बात करूं, जब बात आती है हीलिंग की, जब बात आती है इनर ब्लॉकेजेस की, आप बाकी ब्लॉकेजेस तो हील करते हो जितने आपको पता होते हैं। ठीक है, आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर लेते हो, आप कार्मिक के साथ रिलेशनशिप हील कर लेते हो, आप डीएम को माफ़ कर देते हो, आप हाई वाइब्रेशन पे आ जाते हो। बट इस जर्नी पे कितना ज़्यादा आप खुद हीलिंग के साथ साथ आप कितने ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हो, इसका आपको आइडिया ही नहीं है। और यहाँ पे आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हो। फिर आप कहते हो कि मैम मेरा ट्विन आता है, कॉल करता है, फिर बात करता है, फिर रन करके चला जाता है, ये कब तक चलेगा? मैं इतने महीने से इनर वर्क कर रही हूँ, मैं इतने साल से इनर वर्क कर रही हूँ, राइट? तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए थे और ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि इस जर्नी पे जब हम थे, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, बाकी लोगों का पता नहीं, तो हमें भी डिवाइन ने कहीं से सर्टिफाई नहीं करके दे दिया था कि आपका परमानेंट यूनियन इतने साल में हो जाएगा, ये पर्सन आपका ट्वेन है। इवन अगर मैं बात करूं आज के 2 साल पहले की, मुझे भी नहीं पता था कि मैं इस जर्नी पे हूँ कि नहीं हूँ। डार्क नाइट ऑफ सोल, डिप्रेशन, रोना गाना, सारी चीज़ें की हैं जो आप एक करते हो। ठीक है, तो जो डिवाइन हीलर बनाता है, हीलर को कोई स्पेशल पावर नहीं होते, बस यहाँ पे फ़र्क इतना होता है कि जितने भी हीलर्स होते हैं उन्होंने अपने डिप्रेशन को, अपनी लाइफ के हर टॉक्सिक रिलेशनशिप को, या जो भी उनके साथ गलत हुआ, वो हमेशा उससे कुछ सीखते हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होती है और वो जैसे खुद को ओवरकम कर लेते हैं इस सिचुएशन से, वही चीज़ें वो सामने वाले को डिलीवर करते हैं कि आप भी इसी चीज़ को फॉलो करो और आप भी हील हो जाओगे। बाकी यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, तो जब बात आती है ये सेपरेशन की, इनर कॉलिंग की, बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कब तक चलता रहेगा, तो मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें होती रहती थी कि ये कब तक चल रहा है, क्या चल रहा है, बहुत हो गया नाटक, राइट? कई बार तो ऐसा लगता था कि बस अब ख़त्म तो ख़त्म, ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कुछ नहीं होता, ये सारी बातें बकवास होती है, कुछ नहीं होता। और मैं इस जर्नी का पार्ट अगर हूँ भी, तो भी मुझे ट्विन फ्लेम यूनियन को क्लेम नहीं करना। मैं इस जर्नी से निकल जाती हूँ, क्विट कर देती हूँ। तो मैं एक बात बोल दूँ आपको, ये आपकी ईगो होती है, वो आपको ये गाइड कर रही होती है। क्योंकि ईगो क्या होती है, वो निगेटिविटी होती है, और निगेटिविटी जल्दी हमारी माइंड बॉडी सोल से रिलीज नहीं होना चाहती। तो जो डीएफ आज हाई वाइब्रेशन पे रहते हैं, 10 दिन के बाद वो लो वाइब्रेशन पे चले जाते हैं, फिर वो अगेन रोते हैं, कहते हैं कि मैम मुझे इस जर्नी से क्विट करना है। तो मैं एक बात बोल दूँ, जब तक आप हीलिंग नहीं कर लोगे तब तक आप बेटर फील नहीं करोगे। आप, हो सकता है कि आज आपका मन करे कि आप क्विट कर दो, आप किसी और के साथ कंटिन्यू कर लो, ये टोटली आपकी फ्री विल है। मैं यहाँ पे कुछ अपनी तरफ से आपको गाइड नहीं करूँगी, क्योंकि आपकी लाइफ आपके हाथों में। ठीक है, बट अगर आप खुद की हीलिंग नहीं करोगे और इस ड्यूरेशन आप खाली इसलिए किसी और के साथ न्यू स्टार्ट करते हो या न्यू रिलेशनशिप में चले जाते हो कि यार मैं कब तक किसी का वेट करूं, मैं इतनी हीलिंग किसी एक इंसान के लिए क्यों करूं, एक कॉल के लिए, एक रिलेशनशिप के लिए, ट्रस्ट मी, आप 10 दिन उस रिलेशनशिप में रह लोगे, 1 साल रह लोगे, बट डिवाइन को आपकी हीलिंग करानी है। वो ट्विन फ्लेम मैरिड हो, डाइवोर्सी हो, अनमैरिड हो, अगर आप जितने भी ट्विन फ्लेम्स की वीडियोस देखोगे उनमें एक चीज़ कॉमन है, इनर वर्क। आप चाहे 50 एज के हो, 19 एज के हो, डाइवोर्सी हो, बच्चे हैं, कोई भी सिनारियो है, हीलिंग हर एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे जितनी भी डीएफ हैं, जितने भी डीएम है, अवेकनिंग आना, डार्क नाइट ऑफ सोल आना, डिप्रेशन आना, ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी। देन आप हीलिंग से मत भागें, हीलिंग आप करें, बट हीलिंग के बाद जो चॉइस आप बनाते हो बैलेंस होके, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन जब आप हील नहीं होते हो, या आप अपनी हीलिंग कर लेते हो, या हीलिंग के प्रोसेस में रहते हो,
तो आप ये नोटिस करोगे कि एक दिन आपको लगता है कि यार मैं कैसे भी कॉल पे कॉल करके 10 बातें सुना दूँ, ठीक है। फिर कई बार आप ये सोचते हो कि यार मुझे नहीं कॉल करनी है, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि अगर हम खुद से कॉल कर लेंगे या डीएफ को खुद से कॉल नहीं करनी चाहिए इस जर्नी पे जब वो हीलिंग कर रही होती है, ट्विन को नंबर डिलीट कर देना चाहिए, ट्विन को स्टॉक नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो मैं एक बात बोलूँ, ट्विन को कभी भी स्टॉक मत करो, ये बात सच है, बट ट्विन का नंबर डिलीट कर दो, ट्विन को ब्लॉक कर दो, आप चैट डिलीट कर दो, ये सारी बातें बकवास हैं। क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ बैलेंस होने की, तो बैलेंस हम माइंड लेवल पे होते हैं, सोल लेवल पे होते हैं। तो जितना ज़्यादा हमें खुद के थॉट्स पे, खुद की फीलिंग पे कंट्रोल होगा, उतना ज़्यादा हम बैलेंस होंगे। और जब हम बैलेंस हो जाते हैं, हमें खुद फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने हमें ब्लॉक किया, किसने हमें अनब्लॉक किया, या ठीक है सेपरेशन है, ओके, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको ये सारी एक्टिविटी नहीं करनी, क्योंकि आज आप नंबर डिलीट कर दोगे, आज आप ब्लॉक कर दोगे, 10 दिन के बाद आप अगेन ब्लॉक अनब्लॉक में ही लगे पड़े रहोगे। आप कहीं से भी नंबर ढूंढ के सेव करने की कोशिश करोगे, देन आप सेम साइकिल में ही घूम रहे होते हो। तो जब भी आप हीलिंग कर रहे हो, आपको सडनली मन करने लगता है कि मैं 10 बातें सुना दूँ, मैं लड़ाई कर लूँ, मैं गिव अप कर रही हूँ, मेरे को ऐसा इंसान नहीं चाहिए, देन आप समझ जाना कि ये निगेटिविटी आपकी या तो सरफेस हुई है, या निगेटिविटी आपकी रिलीज हो रही है, या डिवाइन मैस्कुलाइन को कुछ ट्रिगर हुआ है, जिसकी वजह से एक डीएफ भी बैलेंस होकर उस एनर्जी को फील कर पाती है। क्योंकि आप ये फील करोगे कि जब आप इस जर्नी पे हीलिंग कर रहे होते हो, पहले आप इस यूनियन को क्लेम करते हो, ठीक है, कि नहीं मुझे, मैं श्योर हूँ, मेरा चॉइस क्लियर है कि मुझे मेरा ट्विन चाहिए, मुझे मेरा परमानेंट यूनियन चाहिए। बट 10 दिन के बाद ऐसा कुछ हो जाता है जहाँ पे आपको अगेन मन करने लगता है कि यार नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे गिव अप करना है। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं 10 बातें सुना दूँ, फिर आप पर्जिंग होने लगती है, आप रोने लगते हो, आपको सडनली गुस्सा आने लगता है कि कैसा इंसान है, लाइक मैं ये डिज़र्व नहीं करती। देन आप समझ जाना ये डिवाइन ने आपकी जो इमोशनल ब्लॉकेजेस थे जो आपके अंदर थे, वो फ्रस्ट्रेशन थी, वो ईगो एंगर था जो आपने दबा के रखा था अपने ट्विन को लेके, या किसी भी रिलेशनशिप में जब आप थे, सामने वाला आपके साथ गलत करता था, आपको पता होता था कि आप गलत बिल्कुल नहीं हो, आपने हमेशा सामने से खुद को एक साबित करने की कोशिश की, एक गिड़गिड़ाने की कोशिश की, मैं बोलूँ एक रिक्वेस्ट करने की कोशिश की कि मेरी गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, भले सामने वाले की गलती होती थी। आप हमेशा सॉरी बोलते थे और आप गलत चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेते। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप वर्कआउट कर जाए तो इस ड्यूरेशन, अगर आपको ये फीलिंग आती है हीलिंग के ड्यूरेशन की मैं नंबर डिलीट कर दूँ, मैं ब्लॉक कर दूँ, मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए, देन आप समझ जाना कि ये आपकी ईगो की डेथ हो रही है। और जो एंगर, इमोशनल वुंड्स थे आपके अंदर, वो ट्विन को लेके हो या पास्ट रिलेशनशिप के हो, जहाँ पे आपने गलत चीज़ को भी एक्सेप्ट किया बस एक रिलेशनशिप को बचाने के लिए, आपकी खुद की प्रायोरिटी, खुद की डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, तब आप समझ जाओ कि ये इमोशनल वुंड्स आपके रिलीज हो रहे हैं या ये सरफेस हो रहे हैं, ठीक है। देन ये निगेटिव साइन नहीं होता, ये बहुत पॉजिटिव साइन होते हैं इस जर्नी पे जब आप हीलिंग कर रहे होते हो और आपके मूड स्विंग्स होते हैं। ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि जो भी आप हीलिंग कर रहे हो वो हीलिंग आपकी काम आ रही है। और जो इमोशनल वुंड्स हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि जब बात आती है ब्लॉकेजेस की, ब्लॉकेजेस हमारे कोई पत्थर नहीं होते कि वो हमारे शरीर के अंदर हैं। ये जितने भी पास्ट ट्रॉमा है, निगेटिविटी है, हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, ये हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं। तो जितना ज़्यादा हम पे निगेटिविटी रिलीज़ होगी, हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, हम इरिटेट फील करेंगे, हमें भड़ास निकालने का मन करेगा। ये साइन है कि डिवाइन आपकी निगेटिविटी सरफेस करा के उसे रिलीज़ करा रहा है, ठीक है। तो हमेशा इसे एज अ ब्लेसिंग ले, निगेटिव ना ले, ठीक है। अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैम मैं हीलिंग कर रही हूँ और हीलिंग के साथ साथ मुझे इनर कॉलिंग आई थी कि मुझे ट्विन से बात कर लेनी चाहिए, मुझे एनर्जी पिक हो रही थी। 3 महीने हो गए थे नो कांटेक्ट होके, और मैंने कॉल कर दिया और कॉल के बाद ट्विन ने पिक भी कर लिया, हमारी बहुत अच्छे से बात हो गई, उसने सॉरी भी बोला, सब कुछ बोला, और 3 दिन के बाद अगेन मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मैम क्या मैंने कॉल करके गलती कर दी?
क्योंकि ये अगर मैं बात करूँ रीयूनियन का, तो रीयूनियन हम इसे कैसे मान लें, क्योंकि एक डीएफ ने कॉल किया था। रीयूनियन तो हम तब बोलते हैं जब डीएम हमें कॉल करता है, राइट। तो एक डीएफ को कॉल नहीं करना चाहिए हीलिंग के ड्यूरेशन। ये कुछ क्वेश्चन थे उनके। आई होप आप में से बहुत से डीएफ के दिमाग में ये चलता है कि मैम हमें डीएम को खुद से कॉल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जब हमारा मन करता है, कहीं हम अपनी एनर्जी तो नहीं दे रहे। तो मैं इसके पीछे का रीज़न आपको बता रही हूँ और आपको ज़रूर करना चाहिए। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। सी, इसमें होता क्या है कि हम में से बहुत से लोगों ने ये मान लिया कि सॉरी कोई बोलेगा या अपने कॉल कोई करेगा, वो डीएमिंग करेगा, तभी हम समझेंगे कि ये मेरा ट्विन है। अगर उसकी तरफ से मुझे कोई साइन मिल जाएगा तभी हम समझेंगे कि यस ये मेरा ट्विन है। और जितनी बार वो कॉल करेगा, वो अपनी फीलिंग को शेयर करेगा, तभी हम समझेंगे कि ये हमारा रीयूनियन हो गया। ऐसा नहीं होता। जब आप और आपके ट्विन सेम हो, जब आप सेम सोल हो, देन कॉल कोई भी करे, रीयूनियन आप दोनों का हो रहा है, ट्रिगर आप दोनों हो रहे हो। आपके इमोशनल वुंड्स जो ब्लॉकेजेस हैं, आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हो, जिसकी वजह से जब कॉल आती है या आप अपने ट्विन से बात कर ले रहे हैं, और एक डीएफ को ये फील होता है कि जब वो कॉल पे बात करती है उसकी बॉडी पूरी तरीके से या तो शिवर करने लगती है, या उनका हार्ट चक्र स्पिन करने लगता है, या उनकी बॉडी पूरी तरीके से गर्म हो जाती है। और इसके बाद आप ये फील करोगे कि जैसे डीएम की कॉल कट हो जाती है, आप 3 दिन तक लो फील करते हो, आपकी पूरी बॉडी ड्रेन हो जाती है और आपका डीएम इधर अगेन ब्लॉक करके या साइलेंट फिर हो जाता है। देन ये साइन होता है कि आप दोनों का यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है, यहाँ पे चक्रा की एनर्जी एक्सचेंज हुई है, जिससे हम कहते हैं मर्जिंग होना। तो जब तक आपकी निगेटिविटी, आपकी टॉक्सिक एनर्जी एक दूसरे से ट्रिगर नहीं होगी, तब तक आपकी एथरिक बॉडी जो आती है हमारी चक्रास की एनर्जी, वो कहीं ना कहीं मर्ज नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपने अपने डीएम को कॉल कर दिया, उन्होंने बात कर दी और आपका रीयूनियन आपकी वजह से हुआ। ऐसा नहीं है। कॉल चाहे वो करें, कॉल चाहे आप करें, रीयूनियन आप दोनों के होते हैं, ट्रिगर आप दोनों होते हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जब भी एक डीएफ अगर कॉल पे बात कर लेती है, डीएफ के साथ ये फिजिकल चेंजेस फील होते हैं, उससे बुखार आ जाते हैं, उसकी बॉडी पूरी ठंडी पड़ जाती है। और इस ड्यूरेशन डीएम अगेन या तो हाइपर हो जाता है या साइलेंट हो जाता है, इग्नोर करने लगता है। देन ये साइन है कि यहाँ पे डीएफ की वजह से डीएम के चक्रास में कहीं ना कहीं उनको ट्रिगर मिल गया है, और यहाँ से उनकी अवेकनिंग, उनके कार्मिक साइकिल, उनके हिडन इमोशंस वो ट्रिगर हो गए हैं। ठीक है। देन इस जर्नी पे जब भी आप कॉल करें, ये सब कर सकते हैं। बट मैं एक और साइन आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आपने बहुत से लोगों ने ये नोटिस किया होगा इस जर्नी पे कि कभी कभी आप पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो जाते हो और आप अगेन अपने ट्विन को 100 मैसेजेस करने लगते हो, आप कॉल पे कॉल करने लगते हो, आप भड़ास निकालने लगते हो कि कैसे भी करके मैं इससे सुना दूँ, कैसे भी करके तुम मुझे कमिटमेंट दो, अदरवाइज़ आज से ख़त्म। फिर आप अपने ट्विन को ब्लॉक कर देते हो और आपको पता होता है कि आप हीलिंग ही इसलिए कर रहे हो कि मैं मेरे ट्विन के साथ यूनियन क्लेम कर सकूँ, राइट। और इस ड्यूरेशन आप ये फील करोगे कि आप 10 दिन बैलेंस होते हो, फिर सडनली आप ये एक्टिविटी करने लगते हो। तो ये साइन होता है कि आपके डीएम ने आपको ट्रिगर कर दिया, और जो इमोशनल वुंड्स से, जो टॉक्सिक एनर्जी थी आप दोनों में, जो चेजिंग एनर्जी थी, वो कुछ भी हो सकती है, वो आपकी सरफेस हो गई। इसलिए आपने अपने डीएम को कॉल पे कॉल करना शुरू कर दिया, मैसेजेस पे मैसेजेस करना शुरू कर दिया, और आपके ट्विन ने आपको ब्लॉक कर दिया, या आपकी अगेन फाइट होगी और आपका ट्विन अगेन 1 महीने के लिए या 6 महीने के लिए साइलेंट जोन पे चला गया। तो ये साइन होता है कि जो आप हीलिंग कर रहे थे, उस हीलिंग की वजह से जब आप अपने ट्विन से बात किया, आपकी निगेटिविटी जो आप दोनों के यूनियन को में एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी, वो सरफेस होके रिलीज हो गई। और जैसे ही ये एनर्जी आपकी रिलीज हो जाती है, आप अगेन हाई वाइब्रेशन पे आ जाते हो। फिर आपको लगता है कि यार मैंने ये क्यों कर दिया, मैंने इतने मैसेजेस क्यों कर दिए, मैंने इतनी कॉल पे कॉल क्यों कर दी, ये मैंने गलत कर दिया। देन आपने कुछ गलत नहीं किया होता, ये डिवाइन प्लान होता है। तो डिवाइन आपकी निगेटिविटी ऐसे ही सरफेस कराता है।
तो जिन डीएफ को ये लगता है कि मैम मैं इतने दिनों से बैलेंस थी और मैंने अपने ट्विन को इतने कॉल कर दिए, मैं बिल्कुल इम्बैलेंस हो गई, मुझसे गलती हो गई, ये गलती आपकी नहीं है। ये एक बहुत अच्छा साइन है कि जो आप निगेटिविटी हील करना चाह रहे थे इतने दिनों से, इतनी हीलिंग कर रहे थे, वो डिवाइन ने आपकी टॉक्सिक एनर्जी आपके ट्विन और आपके बीच से वो ट्रिगर करके निकाल दी और वो एनर्जी अब रिलीज़ हो गई। और ये तब तक होता रहेगा जब तक आप प्रॉपर अच्छे तरीके से बैलेंस नहीं हो जाओगे, ठीक है। तो कभी भी अगर आपके ट्विन की कॉल आती है, आपको उन्हें इग्नोर नहीं करना जब तक आपका मन खुद से नहीं करता, क्योंकि इस जर्नी पे बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि मैम हम अपने ट्विन से बात नहीं करेंगे, अदरवाइज़ मेरी एनर्जी वो लेके चला जाएगा, फिर हमारा परमानेंट यूनियन नहीं होता। मैं ऐसी किसी बात पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि आप और आपके ट्विन दोनों ही इस यूनियन के लिए काम कर रहे हो। ट्विन अपने कार्मिक लेसन क्लियर करता है और एक डीएफ अपनी हीलिंग करके यूनियन की तरफ आगे बढ़ती है। तो इनर हीलिंग और यूनियन के लिए दोनों काम कर रहे हैं, खाली डीएफ काम नहीं करती, ठीक है। तो कभी भी आपका मन करे यस आप कॉल करें। अगर उनकी कॉल आ रही है बट आप जानबूझ के अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं मुझे मेरी एनर्जी नहीं देनी है, नहीं तो ये रन करके चला जाएगा, या आप फियर की वजह से कॉल पिक नहीं करते हो या आप ज़्यादा बात नहीं करते हो, देन ये साइन है कि डिवाइन कहीं ना कहीं आपकी निगेटिविटी ऐसे ही निकाल देगा। तो जो भी आपके अंदर फियर आते हैं, जो भी टॉक्सिक एनर्जी आती है, या कोई भी आप कंट्रोल करते हो खुद को, बात करना चाहते हो बट आप बात नहीं करना चाहते क्योंकि आपके अंदर ये फियर है कि कहीं ये पर्सन अगेन रन करके ना चला जाए, देन ये साइन है कि अभी भी आप उस फियर से डील कर रहे हो। देन कभी भी जब तक आपका सच में मन करता है, अंदर से मन करता है बैलेंस होके बात करने का, तब आप करें। कॉल आ रही हो, आप खुद से भी बात कर सकते हैं, खुद से भी कॉल कर सकते हैं। इसमें कोई भी ईगो लाने वाली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से डीएफ को ये फील होता है, उनको एनर्जी भी पिक होती है, मिसिंग एनर्जी भी पिक होगी, सब कुछ पिक होगा, बट स्टिल उनको लगता है कि मुझे कॉल नहीं करना चाहिए, उधर से कॉल आ गई तो मैं बात कर लूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगी। देन ये साइन है कि आप कभी ना कभी अपने ईगो से डील कर रहे हो, क्योंकि ईगो हमारा कहता है कि मैं नहीं करने वाली, सामने वाला आके अगर मुझसे बात करेगा वेल एंड गुड, मैं नहीं जाने वाली। एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, डिफरेंट होता है ईगो, डिफरेंट होता है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का वेट कर रहे हो कि ट्विन की कॉल की वजह से आपका रीयूनियन होगा, आपका यूनियन होगा, देन आप गलत हो, क्योंकि आप और आपके ट्विन सेम सोल हो, देन आप दोनों एक हो। तो कॉल कोई भी करे, रीयूनियन आप दोनों का होगा, ट्रिगर आप दोनों होगे, हील आप दोनों होगे, राइट। देन प्लीज़ आप ये निगेटिविटी, ये थॉट्स अपने दिमाग से निकाल दें कि हमेशा यूनियन सिर्फ और सिर्फ अपने ट्विन की कॉल आने से ही होगा, या डीएम एक्शन लेंगे तभी हमारा यूनियन होगा, ठीक है। आई होप आप में से बहुत से डीएफ लोगों के डाउट क्लियर हो गए, और जो लोग ये गलतियाँ करते हैं प्लीज़ वो गलती ना करें, अदरवाइज़ आप अपनी जर्नी पे इस हीलिंग के ड्यूरेशन आप खुद एक ब्लॉकेजेस क्रिएट करते चले जाओगे, ओके।